तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्पेस के क्षेत्र में नासा हो या फिर इसरो हो, दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रही है और दुनिया की दो लीडिंग स्पेस एजेंसीज मानी जाती है। जहां पर नासा अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है स्पेस में, तो वहीं पर इसरो स्पेस में रिप्रेजेंट करती है भारत को। हालांकि अगर पास्ट देखा जाए तो नासा और इसरो के बीच में कभी कोई साझगांठ देखने के लिए नहीं मिली। इवन अमेरिका ने तो नासा को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये हम सभी लोग जानते हैं। पास्ट को खैर पास्ट में ही रहने दिया जाएगा। इस समय हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं नासा और इसरो के बीच में होने वाले एक बहुत ही बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण और इस तरह का दुनिया का इकलौता ज्वाइंट वेंचर उसको लेकर। जी हाँ, दरअसल पहली बार भारत अमेरिका की स्पेस एजेंसीज के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है, जिसके तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट की महानता अगर आपको जानना हो तो शुरुआत में आप इतना जान लीजिए कि केवल एक सैटेलाइट के लिए नासा और इसरो मिलकर खर्च करने वाले हैं $1.5 बिलियन। जी हाँ, लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है इस एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। लेकिन बताया जा रहा है दोस्तों कि ये मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस तरह का प्रयास ना तो आज तक कभी किसी ने किया है और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले कई दशकों तक इस तरह की कोई और कोशिश न तो की जा सकती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि कौन सा ये प्रोजेक्ट है, क्या करने जा रहे हैं नासा और इसरो। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों 2021 में एक प्रोजेक्ट के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही थी, जिसे नाम दिया गया था निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दरअसल एक सैटेलाइट भेजा जाएगा जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट माना जा रहा है, जिसे ज्वाइंटली तैयार किया जा रहा है नासा और इसरो की तरफ से। एक्चुअली आधे आधे काम बांट लिए गए हैं, आधा आधा बजट बांट लिया गया है, उसके अनुरूप इसके ऊपर काम किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले हो गया, इसे 2022 में ही लॉन्च कर देना चाहिए था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा 2023 की शुरुआत में, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हो पाया। इवन कुछ ही समय में 2023 पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। तो अब बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने की पूरी तैयारी जनवरी 2024 के लिए कर ली गई है और इस सैटेलाइट संबंधित वो सारे कलपुर्जे और वो सारे पार्ट्स जिनके नाम वगैरह और काम मैं आपको आगे बताऊंगा, जो इसरो को बनाकर तैयार करने थे, वो सारे कुछ तैयार कर लिए गए हैं। नासा भी जल्दी अपनी साइड का काम खत्म करके इन सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़कर असेंबल करके फिर इसरो द्वारा लॉन्च करवा दिया जाएगा। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत जो सैटेलाइट बनाया जा रहा है उसे भारत के इसरो द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, भारत से ही। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, तो इसका सबसे पहला काम तो ये होगा कि ये एक्सट्रीम लेवल पर हाई रेजोल्यूशन की इमेजिनरी कैप्चर करके भारत अमेरिका तक प्रोवाइड करवाएगा। यानी ये पूरे अर्थ को लगातार ऑर्बिट करते रहेगा और हर एक क्षण की बारीकी से निगरानी करते हुए ये सारी इमेजिनरी वगैरह भारत अमेरिका तक प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा दोस्तों खासियत ये है कि इसके अंदर 2 रडार सिस्टम लगाए जाएंगे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। एक तो होगा एल बैंड का और एक होगा एस बैंड का रडार सिस्टम। एल बैंड का रडार सिस्टम जहां पर अमेरिका तैयार करेगा, तो एस बैंड का रडार भारत की इसरो तैयार करेगी। वैसे यहाँ पर एल बैंड और एस बैंड वाले रडार सिस्टम में आप कंफ्यूज वगैरह मत होइएगा, अल्टीमेटली सारे के सारे रडार सिस्टम ही होते हैं। बस इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कई बार हम लोग अलग अलग रडार सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, एक्स बैंड रडार सिस्टम के बारे में बात करते हैं, केयू बैंड रडार सीकर के बारे में बात करते हैं, जो कि मिसाइल वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्टीमेटली सैटेलाइट के साथ जिन रडार सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी एल बैंड और एस बैंड, ये बिल्कुल वैसे ही रडार सिस्टम है जो कि डिफेंस के सेक्टर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसके बाद जब ये सैटेलाइट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। ये पृथ्वी पर उठने वाले किसी भी तरह के क्राइसिस को पहले ही भांप लेगा, जैसे कि वोल्केनोस का जो खतरा होता है उनको लेकर, सुनामी को लेकर, तूफान को लेकर, लैंडस्लाइड को लेकर, अर्थक्वेक को लेकर और इस तरह की सारी परेशानियों को ये काफी समय पहले भांपकर भारत और अमेरिका तक डाटा भेज देगा। मौसम की जानकारी भी इससे अच्छे से ली जा सकेगी। इसके अलावा ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफी बारीकी से नजर रख पाएगा और रियल टाइम में सटीक डाटा दे पाएगा। लेकिन वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं कि इसमें जिस तरह के रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेफिनेटली ये डिफेंस के पर्पस से भी काफी ज्यादा उपयोगी हो सकता है, जिसके बारे में डेफिनेटली जानकारी ना तो अमेरिका की तरफ से दी जाएगी और ना ही भारत की तरफ से। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इस सैटेलाइट का मकसद ही है एकदम बारीकी से पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करना और जिस भी चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं वहां की जानकारियां सटीकता से जुटाना।
अल्टीमेटली जासूसी भी आप इससे बहुत बड़े स्केल पर कर सकते हैं। अब एक्चुअली किया जाएगा या नहीं किया जाएगा यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर करना चाहें तो बड़ी आसानी होगी जासूसी करने के लिए भी। तो ये चीन सहित और भी कुछ देशों के लिए थोड़ा सा घातक जरूर हो सकता है। वैसे जब ये लॉन्च होगा और इसके ऊपर जब दुनिया भर के अलग अलग देश अपना अपना रिएक्शंस देंगे, उसके बाद अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या वाकई में इससे भारत अमेरिका अपने दूसरे हित भी साध सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, दो महान स्पेस एजेंसीज के बीच में इस तरह का ज्वाइंट वेंचर होना ये अपने आप में बड़ी बात है और हम भारतीयों के लिए भी गर्व का विषय है कि नासा जो कि भारत से 100 साल आगे बताई जाती थी और एक्चुअली है भी, वो भी भारत की इसरो के साथ इस तरह का ज्वाइंट वेंचर कर रही है। ये बड़ी बात है अपने आप में। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।